सबसे एक न एक विपद आता जा रहा है इसके ऊपर। इन्होंने सोचा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है। सोचिए नारायण स्वयं क्यों नहीं आएगा। पूरा का पूरा ब्रजवासी कन्हैया के प्यार में पागल, कन्हैया के लिए कुछ भी कर सकता था पूरा ब्रज, वहां की गोप ग्वाल, वहां की गोपिकाएं कन्हैया के एक इशारे पर सब कुछ करते थे। वो क्या नहीं कर सकता था पूरा ब्रजमंडल। और जब आज एक छोटे से बालक के लिए, अपने कन्वा के लिए सबने ये देखा कि जब से ये पैदा हुआ है एक न एक विपद लगातार इसके जीवन में आ रही है, राक्षसों का जमावड़ा, एक से एक राक्षस आ रही इसको मारने के लिए। कहते हैं कि बाबा नंद बाबा ये जगह ठीक नहीं है कुछ, इसलिए हम सब चलते हैं कहीं दूसरी जगह जहां पर इसको कहां तो कोई खतरा ना हो। तो नंद बाबा ने कहा कि आप ही सब समझ के बताओ कि कहां पर चला जाए। तो कहते हैं कि देखिए वनों में सबसे अच्छा वन कौन है? वृंदावन। और वृंदावन में 6 वर्ष प्रभु ने लीला की है, वहां पर विराजमान रहे हैं। और कहते हैं कि पूरे भागवत जी की जो सबसे अच्छी लीला है प्रभु की, वह वृंदावन की लीला है, क्योंकि यहाँ पर इनको राधा रानी से ही भेंट होगी। और जहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी राधा रानी जी के रूप में हो, वहां पर प्रभु की लीला। आपसे एक बात निवेदन करें, ये भ्रांतियां लोगों में होती है ना कि ये राधा रानी है कौन, जो हमेशा नारायण के साथ, कन्हैया के साथ में, जहां भी देखिए रुक्मणी मैया के साथ में कहीं दिखे नहीं है कान्हा, लेकिन राधा जी के साथ में देखिए हमारे बगल में विराजमान है। हमेशा राधा जी के ही साथ में क्यों दिखते हैं? एक संत ये वृत्तांत बताते हैं कि ये राधा जी हैं कौन। रामा अवतार में जब मैया का परित्याग राम जी ने किया था, और उसके बाद जब इनको राजसूय यज्ञ करना था, तो मैया तो थी नहीं, मैया वन में थी। तो गुरु जी ने कहा कि राम जी, सीता जी हैं नहीं, इसलिए आप इनके स्थान पर उनकी स्वर्ण की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो आप बिठा के कर सकते हैं राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ के लिए मैया की वो सोने की कोई प्रतिमा बनाई गई थी, और वो प्रतिमा सिर्फ प्रतिमा नहीं थी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया था गुरुदेव जी के द्वारा। प्राण प्रतिष्ठा होने का मतलब है कि मूर्ति में जान होता है। और उस प्रतिमा में भी मैया का वही स्वरूप, वही अंश आया था प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा। और कहते हैं कि अंत समय में यज्ञ पूरा होने के बाद में जब वही मूर्ति को विसर्जित करने के लिए सरयू के किनारे ले जाया गया, तो उसमें से एक आवाज आई कि हम तो वन में हैं ही, कम से कम हमारे अंश को तो आप हमसे अलग हैं। इसलिए नारायण वहीं पर अपने साथ सदा के लिए उस प्रतिमा को धारण कर लिए। और वही प्रतिमा जो राम जी के साथ में राजसूय यज्ञ में मां के रूप में उनके बगल में विराजमान थी, वही कृष्णा अवतार में राधा जी के रूप में हमेशा कान्हा के साथ में। ये राधा जी, कोई कहेगा ये राधा जी कौन है, बताइएगा, प्रेम से बताइए कि राधा जी कौन है। विवाह क्यों नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ, बताइए। मैं कहता हूं क्यों विवाह नहीं हुआ। उसमें सीता जी का अंश था, मां स्वयं है, ये विवाह क्यों नहीं हुआ? इसका यही उत्तर है कि राधा जी से कन्हैया ने विवाह क्यों नहीं किया। कन्हैया का टोटल 16,108 विवाह हुआ है, लेकिन सबसे मुख्य यही है। सोचिए मैया जब साक्षात स्वयं इनके साथ में है, तो विवाह क्या करना है। और इस प्रकार जो नंद बाबा के छोटे भाई हैं घनानंद जी, वो कहते हैं कि बाबा चलिए हम सब चलते हैं वृंदावन धाम। वनम वृंदावनम नाम पश्यम नवकाननम गोप गोपी गवांसेनम पुण्ययादितिरवीरुधम। जहाँ प्रभु ने पहुंचकर बहुत सारी लीलाएं की और वृंदावन धाम की महिमा बता रहे हैं। भाव रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंता मरित जपित चारु चादर बिछाई जहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है।
भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया। बोले वृंदावन धाम की जय हो। प्रभु ने आकर वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं, और जब कन्हैया के लिए, एक छोटे से बालक के लिए पूरा ब्रह्मंडल तैयार हो गया छोड़ने के लिए। सोचिए, वृंदावन पहुंचने से पहले वहां पर कुछ था नहीं, सिर्फ वन ही वन था, लेकिन वनों में भी शिरोमणि अद्भुत स्थान रखने वाला वो प्रभु की पावन भूमि वृंदावन धाम। कहते हैं कि ब्रजमंडल पूरा वहां जब पहुंचा नहीं था, उसके पहले ही भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सबके लिए सुंदर सुंदर घर, सारी व्यवस्थाएं जिस प्रकार की यहाँ थी उसी प्रकार की सारी व्यवस्थाएं वहां वृंदावन में कर दी जाएं। और रातों रात नारायण के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने पूरी रचना वहां बनाई है वृंदावन में, और सभी लोग पहुंचते हैं वहां वृंदावन धाम में। और कहते हैं कि वहां पर अकासुर, बकासुर, वत्सासुर, त्रिणावत नाम के बहुत से ऐसे सारे राक्षस आए जिनका प्रभु ने उद्धार किया। एक दिन अकासुर आया, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि ये बात गोप ग्वालों ने 1 साल बाद जाके बताई मैया को कि मैया, आज तेरे पुत्र ने अघासुर को मार दिया है। यहाँ पर महाराज परीक्षित रोकते हैं कि भगवान आप हमें ये बताइए कि जब नारायण ने 1 साल पहले ये प्रक्रिया संपन्न की थी, तो गोप ग्वालों ने हमें क्यों, गोप ग्वालों ने मैया को क्यों जाकर 1 साल बाद बताया? तो यहाँ पर सुखदेव भगवान ब्रह्मा जी के मोह का वर्णन करते हैं कि नारायण को सबके साथ में खाता हुआ देखकर एक आम इंसानों की तरह ब्रह्मा जी को ये भ्रम हो गया कि ये नारायण नहीं हो सकता है। और नारायण ने ब्रह्मा जी की मोह को भंग किया, और इसीलिए कहते हैं कि ये सारी प्रक्रिया होने में 1 वर्ष बीत चुका था। इसीलिए गोप ग्वालों ने 1 वर्ष बाद आके ये वृत्तांत बताया। मैया आज राई नोट लेकर प्रभु का झाड़ फूक कर रही है कि हमारे कन्हैया ने आज राक्षस को मारा है। कान्हा भी हंस रहे हैं मन ही मन कि 1 साल पहले हमने मारा अघासुर को, और 1 साल बाद मैया हमारी आरती उतार रही। हमारा ये भाव है हृदय में, उनके मातृत्व प्रेम था कि माँ किसी भी रोग से कान्हा को, सिर्फ बस उनके मन में एक ही भाव ही आता है कि कुछ हो जाए, कान्हा मेरे साथ आ जाए और मैं कान्हा को सदा निहारती रहूं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भावा सह एव सांद्रात्मा बोधैः प्रेमादिगति। कहते हैं कि भाव ही प्रधान है परमात्मा के लिए। और इसी बीच थोड़ी देर और शांत चित्त होकर सुनिए, उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये ना परेशान रहिए कभी प्रसाद मिले कितनी देरी है। पर भीमकासुर का प्रभु ने उद्धार किया, और प्रभु अनेक प्रकार की लीलाएं करते। और सुखदेव भगवान उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब प्रभु गैया गिराकर वापस लौटे वृंदावन धाम में। नधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बोले सारे सरकार कहते हैं कि कन्हैया का सब कुछ मधुर है। उनके ओठ मधुर है, उनका शरीर मधुर है, उनकी क्रियाकलाप मधुर है, सब कुछ मधुर है। कन्हैया आज रात में सोते समय उनको याद आया कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। मैं सारी लीलाएं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो हमारा प्रमुख कार्य है वो तो हमने किया ही नहीं। कालीदाह में जो नाग रहता है इसको हमने अभी निकाला ही नहीं यहाँ से, क्योंकि